का जो लेक्चर होगा, जो कि शुरुआत होती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ओके, पूरा का पूरा जो हम सारी चीजें जो आगे करेंगे उसका एक रीजन हमें मिलता है कि हमें एक्चुअली व्हाई वी हैव टू डू दिस, व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डू, क्यों इसको करना जरूरी है ना। ये आज के लेक्चर में समझेगा। और आजकल डेटा स्ट्रक्चर आप कोई भी कंपनी, जो अगर कोई भी कंपनी आती है, पहले ऐसा नहीं था। जो अगर आप थोड़ा 10-15 साल पहले अगर देखोगे तो ऐसा कोई भी कंपनी आएगी ना, तो डेटा स्ट्रक्चर इतना बस आपको थोड़ा सा भी आता होगा ना तो वो उठा लेगी प्लेसमेंट के लिए। आजकल छोटी छोटी कंपनीज में डेटा स्ट्रक्चर पूछती है। और उसका रीजन क्या है वो आज हम देखेंगे, और क्या क्या हमें क्या रोड मैप होने वाला है वो हम देखेंगे। और सारी चीजें जो कि शुरुआत में आपको एक थ्रस्ट देगी, एक इंटरेस्ट जनरेट करेगी, और इंट्रोडक्शन। सो आज का लेक्चर होने वाला है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, और बहुत ही मजा आएगा गाइस, यू विल एंजॉय डेटा स्ट्रक्चर्स। चलो आगे बढ़े, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, प्रॉपर स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, वॉइस वगैरह क्लियर है। यस सर। चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो कि क्वेश्चन नहीं है, एक सिंपल चीज है। मुझे बताओ, ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है ये? यस गाइस, व्हाट इज दिस? ये नंबर। नंबर। ओके, नंबर। नंबर है। अगर मैं ऐसा लिखूं एज इज इक्वल टू 19 तो? डेटा। डेटा है। क्या है? डेटा। समझ में आ रहा है? यस गाइस। यस सर। ओके, तो अगर मैं ओनली 19 लिखता तो मुझे कुछ पता नहीं चलता वो ये 19 क्या है। वो एक नंबर है, बट वो क्या है? एक्चुअली नंबर तो है, बट वो क्या है? बट मैं जैसे लिखता हूँ एज इज इक्वल टू 19, मुझे समझ में पड़ता है कि अच्छा ये डेटा है। आर यू गेटिंग दिस? तो डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय दिस डेटा स्ट्रक्चर को समझने समझने से पहले हम थोड़ा पीछे जाएंगे। ये थोड़ा आप इंटरेस्ट, या फिर इस ऐसे समझो कि ऐसे दुनिया में जाएंगे जहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर नहीं था। ओके, हम उस दुनिया में जाएंगे, और उस दुनिया में क्या प्रॉब्लम था, डेटा स्ट्रक्चर नहीं हो रहता तो क्या प्रॉब्लम होता था, फिर डेटा स्ट्रक्चर को क्यों इंट्रोड्यूस किया, किसने किया, क्या रीजन है डेटा स्ट्रक्चर को यूज करने के पीछे। तो मुझे तो पता है ये डेटा है। और नाउ डेज वी आर सराउंडिंग हर एक, आप ये हम इस अभी अभी जो चल रहा है उसमें इतना डेटा जनरेट हो रहा है। सपोज जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ फेसबुक, वी हैव अ फेसबुक, वी हैव लाइक अ यूट्यूब, है ना। हमारे पास बहुत सारी चीजें और भी है। कितना सारा डेटा उसके पास में है। फेसबुक फेसबुक के पास में कितना सारा आप डेटा है, यूट्यूब के पास में भी है, गूगल के पास में कितना सारा डेटा है, राइट? बहुत सारा डेटा है ना। आर यू गेटिंग दिस गाइस? यस। अब वो डेटा को हैंडल करने वाले तो कोई लोग लगेंगे। जब डेटा है तो डेटा को हैंडल करने वाले लोग लगेंगे कि नहीं लगेंगे, है ना, राइट? लगे। लगने वाले। विदाउट डेटा है और डेटा को हैंडल करना ही पड़ेगा हमें। तो इसीलिए डेटा जर का नीड होता है। ये तो मैं आपको अभी डेटा के बारे में बता रहा हूँ। और मालूम है डेटा इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, जैसे आप उस ऐसे मान लो कि वो इतना बड़ा हो गया है तो अभी वो डेटा नहीं रह गया। वो खाली उसको डेटा नहीं बोलते अभी हम। वो इतना बड़ा हो गया है ना, तो हम उसको डेटा नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं, बिग डेटा। नाम सुना है कि बिग डेटा का नाम सुना है? यस गाइस, हैव यू हर्ड अबाउट बिग डेटा? नहीं भी सुना होगा तो देखो, अगर अगर डेटा बहुत ज्यादा हो जाए, एक्सट्रीम बहुत बड़ा हो जाए वो, तो वो डेटा नहीं रह जाता, वो हो जाता है बिग डेटा। बिग यानी बहुत बड़ा। समझ में आ रहा है? अब इतना बड़ा डेटा है तो इसको हैंडल करने वाले लोग लगेंगे, जो कि इन डेटा के साथ में काम करेंगे। समझ में आ रही है बात गाइस? यस। यस। तो अभी हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर जब नहीं था तब क्या प्रॉब्लम था। व्हाट वाज द प्रॉब्लम व्हेन द डेटा स्ट्रक्चर वाज नॉट देयर। तो ये तो हमारा पहला लेक्चर है अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ, ओके सॉरी, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। बहुत बहुत ही मजा आएगा इसको एक्सप्लोर करने में। ओके, आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी। ठीक है, चलो। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में बात करते हैं। चलो हम पहले बात करते हैं जब जब डेटा स्ट्रक्चर नहीं था। अब देखो क्या था, सपोज सपोज आई विल गिव यू दिस ग्रिड। मैं आपको एक ग्रिड देता हूँ, ओके, और इसके अंदर कुछ बॉक्सेस है। ओके, सपोज इसके अंदर कुछ बॉक्सेस है, दिस दिस
तो दिस इज द रोज एंड कॉलम्स। मैं इसको एकदम प्रॉपरली ड्रॉ कर रहा हूँ बस समझने के लिए, ठीक है। दिस इज सपोज दिस इज द ग्रिड यू हैव, मैंने आपको एक पेज दिया है जिसमें सम रोज एंड कॉलम्स आर देयर। अब मैंने इसको बोला कि आप इसको फिल करो। फिल यानी इसके हर एक बॉक्सेस को फिल करना है आपने। अब क्या कोई क्या करेगा, कोई एक एक डब्बा छोड़ के करेगा, ए बी सी डी ई एफ। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? कोई क्या करेगा, एक एक लाइन छोड़ के करेगा कि मेरे को थोड़ा दूर दूर अच्छा लगता है, तो कोई क्या करेगा, एक एक लाइन छोड़ के फिल करेगा डेटा, है ना। इसको समझो कि ये एक सीट है जिसके अंदर आप कुछ भी डेटा फिल कर रहे हैं। तो कोई एक एक गैप छोड़ के करेगा, है ना। एक एक गैप छोड़ देगा, कोई एक एक रो छोड़ देगा, तो ए बी सी डी ये छोड़ देगा एक रो, ई एफ जी एच ऐसे कर दिया, तो एक रो छोड़ दिया। हर हर कोई जो पर्सन है वो अपने हिसाब से उसको जैसा लग रहा है उस तरह से डेटा फिल कर रहा है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? Yes. और कुछ है हमारे पास जिसमें वो कोई वे कुछ भी एक तरीका नहीं है, क्योंकि हर हर लोग हर पर्सन अपने हिसाब से, उसको तो बोला गया है कि आपको इसको फिल करना है, वो अपने हिसाब से करेगा। उसको कोई कंस्ट्रेंट थोड़ी बताया आपने कि जगह नहीं छूटनी चाहिए, ऐसा नहीं बोला। वो अपने हिसाब से करेगा। सपोज कोई क्या करता है, कोई रैंडमली कोई भी करता है, ये ए बी कर दिया, यहाँ पे सी कर दिया, फिर यहाँ पे डी कर दिया, फिर ई कर दिया, ओके, एफ कर दिया, कुछ भी ऐसा रैंडमली कर रहा है बस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये जो मैंने आपको सीट बताया है, इसको कंसिडर करो, ये हमारी मेमोरी है। क्या है? मेमोरी है। समझ में आ रहा है? और मेमोरी के अंदर भी खांचे होते हैं, जैसे ये आपको खांचे दिख रहा है ना, यू कैन सी द सेल्स हियर, इट इज कॉल्ड एज अ मेमोरी स्लॉट। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी के स्लॉट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? Yes. और Yes. हर मेमोरी के स्लॉट के अंदर क्या होता है? डेटा होता है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? समझिए मेरे पास मेमोरी है, अब इसको मैं एकदम सिंपलेस्ट वे में ये कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि ताकि आपको ये बिल्कुल एकदम ऐसा लगे कि हम डेटा से पढ़ रहे हैं कि क्लास क्लास फर्स्ट सेकंड की क्लास में बैठे हुए। तो ये जो दिख रहा है, हम इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज गाइस? मेमोरी, है ना। और इसके अंदर ये क्या होता है हमारा? Memories. मेमोरी का स्लॉट। हाँ। और इस मेमोरी के हर एक स्लॉट के अंदर क्या होता है? Data. डेटा। Data. और हर एक स्लॉट का क्या होता है? एड्रेस। हर एक स्लॉट का एड्रेस होता है, जैसे इसका एड्रेस है 10xx2, ऐसा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? तो मेमोरी में तीन चीजें होती है। एक तो हर एक मेमोरी में मेमोरी स्लॉट्स होते हैं, हर एक स्लॉट में डेटा होता है, और हर एक स्लॉट का एड्रेस होता है। ये समझ में आ रहा है? सपोज यहाँ पे किसी का फोन नंबर स्टोर है, 1 2 3, मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, ये कुछ फोन नंबर है यहाँ पे। ये फोन नंबर क्या है? व्हाट इज दिस फोन नंबर गाइस? ये फोन नंबर क्या है? यस, बोलो बोलो। Data. डेटा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका क्या होगा? एड्रेस होगा, तो इसका एड्रेस 1G x 2 ऐसा कुछ भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल में एड्रेस लिखते हैं। तो ये इसका एड्रेस है, और ये इसका स्लॉट है। तो हर एक मेमोरी में स्लॉट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं। अब देखो, जब 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 कंप्यूटर स्टार्टिंग में उस पर डेवलपमेंट काम चल रहा था, वो बहुत ही अर्ली एज में था। तब कंप्यूटर के अंदर मेमोरी नाम की कोई चीज नहीं थी। समझ में आ रहा है गाइस? देयर वाज अ नो कंसेप्ट ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर दैट टाइम। समझ में आ रहा है? देखो, जब कंप्यूटर पे इनिशियली काम कर चालू हो रहा था, कर रहे थे, तो उसमें मेमोरी का कंसेप्ट नहीं था। ओके, अर्ली डेज में कंप्यूटर्स डजंट हैव कंसेप्ट ऑफ मेमोरी। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है, उसके बारे में उनके बारे में थोड़ा आप जाके पढ़ना, मैं भी आपको इन्फोसिस करूंगा, थोड़ा उनके बारे में जाके पढ़ना। तो ही हैज सेड फर्स्ट टाइम कि जो हमारा कंप्यूटर है, ओके, क्योंकि एज अ ह्यूमन वी हैव अ ब्रेन गाइस, राइट? है कि नहीं? ब्रेन है कि नहीं हमारे पास? Yes. ब्रेन है, इसलिए तो हम अभी ये क्लास कर रहे हैं ना, बराबर। तो एज अ ह्यूमन
वी हैव अ मेमोरी, उसी तरह से जो कंप्यूटर है उसको उसके पास भी क्या हो सकता है, मेमोरी हो सकती है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? उन्होंने बोला उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, वॉन न्यूमन। उनके बारे में थोड़ा पढ़ना, ठीक है, वॉन न्यूमन। तो वॉन न्यूमन ने क्या बोला कि एज वी हैव अ मेमोरी, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ मेमोरी गाइस, व्हाट वी डू विद द मेमोरी। सपोज हमारे जो माइंड में मेमोरी है उसका काम क्या है, डेटा स्टोर करना। डेटा स्टोर करना, बराबर है। और जो डेटा काम का नहीं है उसको क्या करना, ऐसे समझो, हम चीजें भूल जाते हैं ना, हम हमारे माइंड में हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं ना, है कि नहीं, भूलते हैं ना? क्यों भूल जाते यस। हैं? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अभी काम की नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? तो एज ए ह्यूमन एज वी हैव अ ब्रेन, ओके, तो वॉन न्यूमन ने बोला कि ब्रेन एक मेमोरी की तरह काम करता है, वो डेटा स्टोर करता है। तो उसी तरह से वी कैन हैव दिस ब्रेन इनसाइड द कंप्यूटर, और फिर ब्रेन इनसाइड द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को इंट्रोड्यूस करवाया। समझ में आ रहा है? पहले देयर वाज नो अरेंजमेंट टू स्टोर द डेटा और इनसाइड अ कंप्यूटर, ओके, नो अरेंजमेंट, आप डेटा स्टोर नहीं कर पाते थे। आपको इनपुट, आपको अगर बहुत ही छोटी छोटी चीजें आप करता पाते, लाइक एडिशन ऑफ एडिशन, आपको एडिशन करना है तो आप एडिशन ही एक टाइम पे करोगे, एक टाइम पे दो तीन चीजें नहीं कर पाओगे, एक ही काम कर पाओगे, वो भी बहुत ही मुश्किल होता था, उसमें मशीन कोड लिखना पड़ता था। फिर मशीन के अंदर क्या किया, मेमोरी इंट्रोड्यूस किया। तो वॉन न्यूमन ने ये स्टेटमेंट, ये प्रोफाउंड स्टेटमेंट दिया कि वी विल इंट्रोड्यूस दिस मेमोरी इनसाइड अ कंप्यूटर, ओके। किन्होंने कहा था, वॉन न्यूमन ने। और बहुत सारे साइंटिस्ट है गाइस, ऐसा नहीं कि कोई ओनली वॉन न्यूमन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग दिस मेमोरी, क्योंकि कोई भी चीज बनती है ना तो वो एक इंसान के ऊपर नहीं बनती, पहले के लोगों ने कुछ अरेंजमेंट किया होता है, उसके ऊपर नई चीज बनती है। आर यू गेटिंग दिस गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस। ओके, अगर कोई नई चीज बनाना भी है तो पहले के साइंटिस्ट ने कुछ चीजें पहले से उन्होंने बना रखी है, या फिर कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, थ्योरी दे रखी है, उनको यूज करते हैं। ओके, नॉट ओनली कि कोई आता है और वो डायरेक्टली कुछ नया लॉन्च, नया बना देता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, तो वॉन न्यूमन ने बोला कंप्यूटर कैन ऑल्सो हैव मेमोरी। इतना समझ में आ रहा है? यस गाइस, बोलो बोलो, इतना समझ आ रहा है? फास्ट हो रहा है क्या? हम्म, फास्ट हो रहा है? नो। हाँ, तो वॉन न्यूमन ने क्या बोला, कंप्यूटर्स कैन आल्सो हैव अ मेमोरी। नो। अब जब कंप्यूटर के अंदर मेमोरी इंट्रोड्यूस किया, ये इतने इतने जल्दी नहीं हुआ, बहुत टाइम लगा इन चीजों को। तो जब मेमोरी कंप्यूटर के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो प्रॉब्लम क्या आ गया, यही प्रॉब्लम आया जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, क्या, कि मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर कैसे भी किया जाने लगा, कोई भी, क्योंकि देर 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 वाज नो वे कि इसी तरह से डेटा स्टोर करना है, वो हर लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, कोई कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, अपने हिसाब से डेटा जो है ना वो स्टोर कर रहा है। अब देखो, इसको मेमोरी मान लो, तो सपोज दिस इज माय मेमोरी, है ना, ये मेरी मेमोरी हो गया, ठीक है। अब इसमें किया क्या, इसमें सपोज ऐसे डेटा स्टोर कर दिया, इसमें स्टोर कर दिया ए, बी, एंड देन डी, सी, ई एंड एच, मैं ऐसे कुछ भी कर रहा हूँ डेटा स्टोर, ओके, ये ई एच ऐसा कुछ, सी, ठीक है। अब ये मैंने क्या कर दिया, रैंडमली कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉलो कर लिया, कैसा भी डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो जब हम कोई कोई प्रॉपर वे नहीं था, तो दैट टाइम व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि मेमोरी में डेटा जो है ना, किसी भी तरह से विली नीली साइड से कैसे भी रैंडमली कैसे भी डेटा स्टोर कर रहे थे। अब उस डेटा स्टोर करने से क्या हो रहा था, मेमोरी क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। समझ में आ रहा है, मेमोरी क्या हो रही थी, लॉस। मेमोरी लॉस का मतलब क्या है, कि हम इस तरह से कर रहे हैं डेटा स्टोर जिससे उस मेमोरी का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है, लॉस हो रही है मेमोरी। इसका मतलब क्या है, अब मुझे बताओ, क्या इस मेमोरी के अंदर, ये जो मेमोरी के स्लॉट है, इसके अंदर मेरे को कंटिन्यूअस तीन मेमोरी मिली, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी स्लॉट अवेलेबल है क्या, कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद में एक, ये ऐसा चाहिए मुझे, एक दो तीन, एक के बाद में एक, इज इट अवेलेबल इनसाइड दिस मेमोरी गाइस? नो। नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी को
मेमोरी का लॉस है ना, ऐसे इस तरह से हम डेटा स्टोर कर रहे हैं कि जहाँ पे बहुत सारे जो ब्लॉक्स है वो खाली रह जा रहे हैं, और हम उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि आई वांट 3 स्लॉट्स। तो यहाँ पे 3 तो मिल ही नहीं रहे। हाँ, इंडिविजुअल है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, बट इंडिविजुअल है वो। आई वांट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है ना, ये ऐसा पोर्शन जो कि कंटिन्यूअस हो, वो इस तरह से कंटिन्यूअस तो मुझे मिल नहीं रहा है। तो जब हम इस तरह से डेटा स्टोर करते हैं ना, जब कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो मेमोरी लॉस होती है। दूसरा, इनिफ इनिफिशिएंट डेटा स्टोर होता है। इनिफिशिएंट यानी, देखो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा को किसी भी तरह से स्टोर कर रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, जब डेटा सर्च किया जाता है, डेटा डेटा जब हम सपोज आप कोई चीज ढूंढते हो ना, तो सर्च मेमोरी के अंदर सर्च किया जाता है कि कहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता। तो जो सर्चिंग होती है ना, वो बहुत मुश्किल, बहुत टाइम लगता है उसको, अगर आप एक स्ट्रक्चर में डेटा फॉलो स्टोर नहीं कर रहे हो तो। उस डेटा को जब सर्च किया जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा। इसको ऐसा समझो कि हम आपका नेम, रोल नंबर और ब्रांच, 3 डेटा स्टोर है। तो आपका नेम यहाँ पे कर लेते हैं, लेट्स टेक जॉन। ओके, जॉन इज द नेम। फिर यहाँ पे ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड यहाँ पे सॉरी ब्रांच है एमई, और यहाँ पे रोल नंबर है 101। तो डेटा यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर में फॉलो नहीं किया। अब जब हम सर्च करेंगे तो सबसे पहले जॉन यहाँ पे मिल रहा है, फिर मैकेनिकल यहाँ पे मिल रहा है, और फिर रोल नंबर यहाँ पे मिल रहा है, यानी हर एक डेटा अलग अलग पड़ा हुआ है, किसी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? कोई सीक्वेंस नहीं है, यस। कोई प्रॉपर वे नहीं है जिससे डेटा स्टोर किया जा रहा है। तो इस तरह के इससे क्या होता है, जब हम डेटा को रीड एंड राइट करते हैं, रीड करना है, सर्च करना, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? तो डेटा को सर्च करते हैं, तो वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। ओके। तो सो सर्चिंग और रीड ऑपरेशन, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? रीड ऑपरेशंस इज इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव मतलब, या फिर लेट्स से रीड ऑपरेशंस इज टाइम कंज्यूमिंग। ओके, सारी चीजें देखते हैं, हाँ, कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो जो रीड ऑपरेशन है वो टाइम कंज्यूम हो जाता है। ठीक है। और क्या होता है? इनइफिशिएंट यूज होता है, इनइफिशिएंट यूज ऑफ अ मेमोरी। सॉरी। हाँ, इनइफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी क्या होता है? मेमोरी जो ना इफिशिएंट वे से यूज नहीं हो रही है, इनइफिशिएंट वे से यूज हो रही है। आई होप गाइस यू नो व्हाट इज बाय इनइफिशिएंट, है ना? योगेश्वरी, धनश्री, समझ में आ रहा है? इनइफिशिएंट का मतलब समझ में आ रहा है कि इफिशिएंट आप उसको यूज नहीं कर रहे, आप उसको बहुत ही गंदी तरीके से यूज कर रहे हो, आप उसको बुरी तरीके से यूज कर रहे हो। तो नाउ ये जो प्रॉब्लम है, जिसके वजह से डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, किसी भी तरीके से डेटा स्टोर हो रहा है, मेमोरी लॉस्ट हो रही है। और मेमोरी लॉस होना ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है मेमोरी लॉस होना। अभी हमारे फोन में तो मेमोरी है, तो हम बहुत कुछ कुछ भी डेटा डाउनलोड, कुछ भी कितना भी यूज कर लेते हैं। बट जब हम सर्वर पे जाते हैं, जब सपोज आप कोई वेबसाइट बनाओगे, तो वहाँ पे सर्वर की मेमोरी यूज करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे तो वो आपको हर स्पेस कंज्यूम, जो जितना भी स्पेस कंज्यूम करोगे, वो तो आपको उसके लिए पैसे देना पड़ेगा। सपोज आप जो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हो वीडियो, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हो ना, सपोज आपने एक वीडियो बनाया और इसको आपने अपलोड करवा दिया यूट्यूब के ऊपर। अब यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं होता, यूट्यूब के सर्वर के ऊपर अपलोड होता है, बराबर है? सर्वर है ना, जहाँ पे डेटा स्टोर होगा, है ना? अब सर्वर की कॉस्ट आती है, ये फ्री में नहीं आती, इसकी क्या होती है, कॉस्ट होती है। तो जो भी चीजें हम एकदम विदाउट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं ना, वो अच्छी नहीं होती, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं उससे। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा डेटा स्ट्रक्चर को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। समझ में आ रहा है? तो बाद में डेटा स्ट्रक्चर को आना ही पड़ा, क्योंकि बहुत ही इनएफिशिएंट काम चल रहा था मेमोरी के साथ में। समझ में आ रही है बात? यस गाइस? यस। हाँ। तो डेटा स्ट्रक्चर को क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया। अब डेटा स्ट्रक्चर जब आप नाम सुनते हो, व्हेन यू हियर द टर्म डेटा स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या? आपको बस पढ़ के बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना थ्योरेटिकल नहीं जाना है, और सॉरी इतना टेक्निकल नहीं जाना है। बताओ, डेटा स्ट्रक्चर क्या लगता है आपको? इंफॉर्मेशन। पूरा 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 देखो, डेटा स्ट्रक्चर दोनों को देखो।
डेटा स्ट्रक्चर का नाम पढ़ के क्या समझ में आता है? जो भी समझ में आया, कोई गलत बात नहीं है, गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। डेटा स्ट्रक्चर सुन के क्या समझ में आता है? बोलो बोलो। लॉजिकल इंफॉर्मेशन। ओनली डेटा स्ट्रक्चर। तो कोई इतना ही डीप में मत जाओ, बस पढ़ के बता दो डेटा स्ट्रक्चर नाम सुन के क्या लगता है मेरे को। अगर किसी कोई मुझे पूछता है कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के मुझे क्या समझ में आ रहा है, तो अच्छा मुझे लगता है, अच्छा डेटा स्ट्रक्चर, तो उसको मेरे को लगता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। समझ में आ रहा है? इजी है ना? कोई इतना मैंने टेक्निकल नहीं लिखे यार। डेटा स्ट्रक्चर समझ में आता है, अच्छा डेटा स्ट्रक्चर यानी डेटा का स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इसका मतलब क्या है कि द स्ट्रक्चर इन विच द डेटा इज बीइंग स्टोर्ड। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? तो पहले कोई स्ट्रक्चर नहीं था ना, तो बाद में डेटा स्ट्रक्चर ने क्या दिए? स्ट्रक्चर्स दिए। क्या दिया? स्ट्रक्चर्स दिया कि आप डेटा इस तरह से स्टोर करो। ऐसे कुछ भी अपने मन से डेटा स्टोर मत करिए। क्या करिए? एक स्ट्रक्चर फॉलो करिए। और वो स्ट्रक्चर किसने दिया? डेटा स्ट्रक्चर। समझ में आया? बताइए। हाँ, यस। है ना? तो डेटा स्ट्रक्चर ने क्या दिया? हमें स्ट्रक्चर दिया, जिससे जो अ, हमारा जो डेटा है वो मेमोरी इफिशिएंटली यूज करेंगे, कोई मेमोरी लॉस नहीं होगा। रीड एंड राइट जितने भी ऑपरेशंस हम मेमोरी के अंदर करेंगे, हम मेमोरी के अंदर ऑपरेशंस करते हैं, आगे जाके समझ में आएगा। जो भी ऑपरेशंस लगाते हैं वो भी इफिशिएंट होना चाहिए, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। आजकल टाइम की सबके पास में कमी है ना? जिनके पास में कोई काम नहीं है, उनके पास में टाइम की कमी है। क्यों? क्योंकि आज का टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। कोई आज वेट नहीं करेगा। अगर हमने एप्लीकेशन बनाया और उसमें हमने सही तरीके से यूज नहीं किया, और मैंने सही तरीके से कोड नहीं लिखा, या फिर डेटा स्ट्रक्चर सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो हो सकता है आपका एप्लीकेशन टाइम लेगा लोड करने के लिए। हो सकता है, हम बोलते हैं ना एप्लीकेशन बहुत ही घूमता रहता है, डेटा मिलता ही नहीं, यानी बहुत ही टाइम लेता है ओपन होने के लिए। तो अगर किस कोई भी पॉइंट पे आपका टाइम यूजर को ज्यादा लग गया, तो वो छोड़ के चला जाएगा और दूसरे ऐप्स को डाउनलोड कर लेगा, दूसरे सॉफ्टवेयर पे चला जाएगा। तो हमें टाइम हमेशा याद ध्यान में रखना है, जितना आपका एप्लीकेशन जितना फास्ट होगा ना उतना अच्छा होगा। ओके? तो हम टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर ने क्या दिए? स्ट्रक्चर्स दिए जो आप यूज करेंगे टू स्टोर द डेटा इफिशिएंटली। समझ में आया? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस मच? यू आर क्लियर विद? ओके। यस। यस। अब डेटा स्ट्रक्चर ने जो स्ट्रक्चर्स दिए, ओके, जो भी स्ट्रक्चर्स डेटा स्ट्रक्चर ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, वो स्ट्रक्चर दो टाइप में क्लासिफाई किए जाते हैं। ठीक है? अच्छा धनश्री बताओ पहला टाइप क्या है? धनश्री, धनश्री बोलो पहला टाइप क्या है? डेटा स्ट्रक्चर का पहला टाइप क्या है? सॉरी, नॉट डेटा डेटा स्ट्रक्चर का पहला टाइप क्या होता है हमारे पास? कितने दो टाइप में डिस्टिंग्विश किया जाता है ना? पहला टाइप क्या है धनश्री? हाँ? पता नहीं सर। अरे आपका डेटा ली। स्ट्रक्चर साल। हाँ, सबसे पहले क्या है? लीनियर। क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? आपका डेटा स्ट्रक्चर कॉलेज में पढ़ाया नहीं कि कितना टाइप का होता है डेटा स्ट्रक्चर की टाइप? धनश्री, नहीं सर। पढ़ाया होगा आप, आपने क्लास मिस कर दिया होगा, पढ़ाया तो होगा। सबसे पहले पहला पहला स्ट्रक्चर क्या होता है? मैंने जो स्ट्रक्चर्स दिए हैं डेटा स्ट्रक्चर में, वो दो टाइप में डिवाइड होते हैं। एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। ठीक है? समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? यस। लीनियर स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड की जाती है। ओके? अब देखो मैं आपको बताता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप है हमारे पास? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर गाइस भी है? टू टाइप्स। हाँ, टू टाइप। योगेश्वरी कितने टाइप है? टू टाइप्स। हाँ, पहला बताओ। लीनियर डेटा। हाँ, सेकंड योग धनश्री सेकंड वाला बताओ। नॉन लीनियर। लीनियर नॉन लीनियर। तो अभी देखो स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि एक लीनियर होगा एक नॉन लीनियर होगा। इजी है ना? बहुत इजी है कि नहीं इजी? हाँ। यस। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं, यानी कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, यानी जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दिए गए हैं। हम एक हर एक की डिस्कस करेंगे। आप लोग को टाइम बता देना कि आपका टाइम तो नहीं हो गया। सबसे पहला आता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरे। क्या आता है? नाम सुना आपने एरे के बारे में? यस।
सबसे पहला लीनियर डेटा डेटा स्ट्रक्चर आता है हमारे पास एरे। उसके बाद में आता है एरे स्टैक। डोंट वरी, ये आपको अब इतना नहीं, इतना अभी अभी सारे सारे चीजें आपको एकदम रिमेम्बर नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे से करेंगे। हाँ, कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो एरे आता है, स्टैक आता है, लिंक लिस्ट आता है। ओके, लिंक्ड लिस्ट। उसके बाद में स्टैक आता है ना। एरे स्टैक, सॉरी स्टैक हो गया, क्यू आता है। ओके, लिंक लिस्ट, एरे सॉरी एरे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। ओके, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये किस किस कैटेगरी में आते हैं? ये लीनियर कैटेगरी में आते हैं। समझ में आ रहा है कौन कौन से? एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट एंड क्यू। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट एंड Yes. क्यू, ये लीनियर के अंदर आते हैं। नॉन लीनियर के अंदर कौन कौन से आते हैं? हाँ, Tree or ट्री आता है एक, है ना, एक आता है ट्री और graph. दूसरा आता है ग्राफ। और ट्री और ग्राफ देखो, नॉर्मली जो भी कंपनीज आती है वो ट्री, और अगर कोई कंपनी आपको ट्री और ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है, इंटरव्यूज में हो गया, टेस्ट में हो गया, तो वो ऐसे समझ लो कि वो कंपनी छोटी कंपनी तो नहीं है, वो बड़ी बहुत बड़ी कंपनी है। नॉर्मली जो भी कंपनीज आएगी वो आपको कहाँ तक खींचेगी? एरे पूछ लेगी नॉर्मली, जो में एकदम बेसिक वाली कंपनी जाती है जो कि इतनी बड़ी नहीं है, बट हाँ नॉमिनल आती है, वो आपको एरे पूछेगा, लिंक लिस्ट पूछ सकता है। ऐसा समझो कि वो आपको लीनियर के अंदर ही घुमाएगा। नॉन लीनियर के अंदर आपका बस वो थ्योरी पूछ लेगा कि मुझे ब्रेथ फर्स्ट सर्च बता दो, डेप्थ फर्स्ट सर्च बता दो, बाइनरी ट्री क्या होता है वो बता दो। आपको बस वो थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा। बट अगर ट्री और ग्राफ के ऊपर आपको कोडिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो इसका मतलब वो कंपनी छोटी तो नहीं है। ठीक है, तो एक आता है हमारे पास ट्री और दूसरा क्या होता है? ग्राफ। ठीक है, ये दो डेटा स्ट्रक्चर आता है नॉन लीनियर में। समझ में आ रहा है? सो एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू एंड ट्री एंड ग्राफ, ये डेटा स्ट्रक्चर आते हैं लीनियर और नॉन लीनियर में। और भी कुछ है। सो एक हमारे पास कलेक्शंस का ये होता है चैप्टर, हम आगे जाके देखेंगे कलेक्शंस के बारे में। तो उसमें आप ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत ही इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट हम कलेक्शंस को एंड में देखेंगे। सबसे पहले हम लॉजिक्स देख लेंगे। अब यहाँ पे देखना, जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा इंटेंट क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, हमारा फोकस किस पे होगा? हमारा फोकस होगा लॉजिक पे। कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम कैसे सोचेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, किस तरह से उसको सॉल्व करने करना स्टार्ट करेंगे। लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, सबसे पहले लॉजिक आता है, और लॉजिक कैसे बनाएंगे, लॉजिक डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सारा आपको डेटा स्ट्रक्चर में धीरे 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 आपको करना है। दूसरा पॉइंट आई वांटेड टू मेंशन कि इजी तो नहीं होगा डेटा स्ट्रक्चर। बहुत लोग क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर हार्ड होता है तो वो छोड़ देते हैं, डेटा स्ट्रक्चर करते हैं अरे बहुत हार्ड है, वो समझ नहीं आता, क्वेश्चन में देखता हूँ तो चक्कर आ जाते हैं, लॉजिक नहीं लगता। तो लॉजिक, जब हम लॉजिक की बात करेंगे तो आप जब जितना डेली प्रैक्टिस करते रहोगे ना उतना लॉजिक आएगा। तो आपको क्या क्या चीजें करना है, आपको तो कंसिस्टेंट रहना है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ओके, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। दूसरा, आपके आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, ये टेक इट एज ए ग्रांटेड मैं बोल रहा हूँ, आपके उसमें चैलेंजेस आएंगे ऐसे बहुत सारे टाइम ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन मैंने दिया आपको बनाने की, या चलो ये बना के लाओ, आपसे बन नहीं रहा। तो उस टाइम में आपको एकदम गिव अप नहीं करना। चैलेंजेस, टेक इट एज अ चैलेंजेस विल ऑलवेज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस गाइस। समझ में आ रहा है? और चीजें मुश्किल होनी ही चाहिए, हो या नहीं तो फिर, क्योंकि अगर आसान होता तो सारे लोग कर लेते, आसान है तो। अगर आसान नहीं है, कहीं ना कहीं जाके चीजें मुश्किल हो जाती, तभी तो इतने सारे लोग जो छोड़ देते हैं डेटा का नाम लेके वो इसके साथ में रह ही नहीं पाते, छोड़ देते। तो आपको हार्ड और चैलेंजेस चीजें आएगी, ये टेक इट एज ए ग्रांटेड। आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और लॉजिक के ऊपर फोकस करना। जो भी चीजें मैं बताऊंगा ना, जो भी बेसिक बेसिक चीजें हैं, मैं आपको लेक्चर्स में लूंगा, तो मैं वहां पे लॉजिक क्या बता रहा हूँ उस पे फोकस करना, ना कि वो कोड में क्या कर रहा हूँ उस पे फोकस कभी मत करना, लॉजिक्स पे फोकस करना। कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ, जो अल्गोरिदम है वो किस तरह से काम कर रहा है, तो लॉजिक पे फोकस करना। और उसी लॉजिक को यूज करके आप, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा बनाने के लिए। ओके, दूसरी चीज, आपको इसके अंदर टाइम देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव द टाइम। ऐसा नहीं हो कि आपने एक महीना डेटा सेट कर रहा और आप बोलोगे अब मेरा डेटा सेट हो गया, अभी ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, डेटा सेट आपको कब तक नहीं छोड़ना है, जब तक जॉब में लग जाए तब तक डेटा सेट छोड़ना नहीं है आपको, कंटिन्यूस डेटा सेट करते रहना है।
आर यू गेटिंग दिस गाइस? Yes. है ना? और इसमें चीजें चैलेंजेस होगी, एक दूसरे को हेल्प करना, सारी चीजें आएगी, बस आपको लॉजिक के ऊपर फोकस करना। मैं जो बताऊंगा ना वो करोगे तो भी होगा, डेली आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता गाइज कि अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करोगे तो आपको 100% जॉब लग जाएगा, आई विल नॉट गिव यू द गारंटी, क्योंकि मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। मैं तो आपको बस वे बता सकता हूँ कि आपको किस तरह से चलना है, किस तरह से क्या क्या करना है चीजें, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बट मैं आपको प्लेसमेंट नहीं दिला सकता, कोई नहीं दिला सकता आपको प्लेसमेंट। आपको प्लेसमेंट आप खुद अ, खुद से मेहनत करके लगोगे, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ वो करना पड़ेगा, सारी चीजें होगी। ठीक है, समझ आ रहा है? तो लीनियर और नॉन लीनियर में हमारे पास ये डेटा सेट्स आते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? सो अब फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एरे। समझ आ रहा है? और मैं आपको जो वे है जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक मेरा फ्लो बता देता हूँ कि हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो हम एक एक चीजें इसमें से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, एरे, स्टैक, क्यू, और हम गड़बड़ में बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ मैं यही से क्लियर कर दूंगा गाइस, अगर जितना भी टाइम हमारे पास बचा है तो उसमें रेदर देन कि हम जल्दी जल्दी में सारा कंप्लीट कर ले, लीनियर और नॉन लीनियर जल्दी जल्दी में, कोई इतना हम उस पर टाइम नहीं दे रही, पेशेंस नहीं रख रहे, जल्दी जल्दी में कल बस कंप्लीट करना है उसके पीछे भाग रहे। ऐसा करने से अच्छा होगा कि हम धीरे धीरे बढ़े और कम टॉपिक इंप्लीमेंट करें। अगर लीनियर भी बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करके बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया, नॉन नॉन लीनियर नहीं किया, तो भी वो बेटर है rather than कि आपने सारा कर लिया बट उसमें आता आपको कुछ नहीं है। हाँ, आपने बस कंप्लीट करने के लिए। तो हम यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए रश नहीं करेंगे, हम पेशेंस रखेंगे, और आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको फ्लो बता देता हूँ कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास होगा कि सपोज मैंने आज एक लेक्चर लिया है, आज मैंने क्लास लिया, राइट, एक मैंने कोई कुछ कुछ भी टॉपिक पढ़ा है, सपोज मैंने एरे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एरे पढ़ाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, खुद प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, है ना? Yes. और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में, और वो क्वेश्चन में आपका भी ये होगा इन्वॉल्वमेंट, ऐसा नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ, हम साथ में मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप भी सोचोगे मैं भी सोचूंगा, तो क्वेश्चंस करवाएंगे। उसके बाद में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा। ओके, और हर एक वीक में हर एक वीक में आपका एक टेस्ट होगा। समझ में आ रहा है? हर गेटिंग दिस, हर एक वीक में आपका टेस्ट लिया जाएगा, और हर एक वीक में आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes. ओके, अब ये इंटरव्यू जो है वो मैं नहीं लेने वाला हूँ, इतना क्लियर है? ठीक है, दूसरा कोई लेगा। ओके, और इंटरव्यूज में आपको थ्योरी क्या क्या, मैं आपको, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस टू लाइक गो लाइक दिस वे। इंटरव्यूज में आपको क्या थ्योरी तो पूछेगा ही पूछेगा, आपको कोड करने लगाएगा। समझ में आ रहा है? क्या आपको बोलेगा चलो अब ये वाला एल्गोरिथम है, इसका कोड लिख के बताओ। ठीक है, फिर उसमें आपने ऐसा क्यों किया, यानी पर्टिकुलर चीज आपने कोड कर दिया, वो कोड लेगा कि अब आपने ये वाला क्यों किया, और वो उसमें क्वेश्चंस पूछेगा। तो ये है रहेगा ओवरऑल हमारा फ्लो। समझ आ रहा है? Yes. ठीक है, और आपको पेशेंस रखना है, कंटिन्यूअस करते रहना, डेटा स्ट्रक्चर को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको कंटिन्यूअस करते रहना। ठीक है, अब धीरे धीरे हम इसके जरिए आगे बढ़ते रहेंगे, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे साथ में, आप भी करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और एक और चीज़ है, ये तो आप कर लोगे, मैं अभी ये टाइम है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या किस किस में फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने जावा जावा सीख रखा है, बराबर है। दूसरा आपको डीएसए करना पड़ेगा, जावा प्लस डीएसए, अब जावा के अंदर ही डीएसए करेंगे। उसके बाद में आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और डेवलपमेंट में आप, अगर आपको जावा नहीं आता था तो मैं बोलता था आपको कि आप वेब डेव कर लो, है ना? तो आपको डेवल अभी आपके पास में टाइम कितना है? हाउ मच टाइम डू हैव गाइस? बोलो बोलो, टाइम कितना है? योगेश्वरी, धनश्री, 6 मंथ June, है? June. जून?
अभी ये कौन सा है? जून को कंपनी आएगी क्या? जी। ये कौन सा है हमारा? जनवरी है ना ये? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। बहुत ही कम है। बट आप अभी कौन से सेम में है? सिक्स सेम में है क्या अभी? सेवन सेम? कौन से सेम में? सिक्स। सिक्स है ना? डायरेक्ट सेकेंडरी है क्या? नहीं। सिक्स सेम में है ना अभी? अच्छा। तो अभी आपके पेपर होंगे, ठीक है? पेपर होने के बाद में कुछ तो छुट्टी मिलेगी, तो आपको छुट्टी में भी काम करना है। टाइम पास बिल्कुल नहीं, जितना टाइम है हम पूरा लगाएंगे उसके अंदर गाइस। जितना हमारे पास टाइम जितना है उतना। और हो सकता है कि आपके जो सेवेंथ सेम है उसके अंदर भी कंपनी जा रही है, तो सेवन सेम भी होता है हमारे पास। एट सेम भी होता है, एट सेम सेवन सेम तक पकड़ते हैं हम। कि अभी आपका सिक्स सेम और सेवन सेम की एंड तक। समझ में आ रहा है? और ऐसा नहीं होगा आप पूरे कॉलेज के भरोसे पे मत रहे ना। कॉलेज के साथ साथ आगे जो मैं बताऊंगा, जिस तरह से आपको एक लिंक्डइन का लेक्चर में लूंगा, उसके ऊपर आपको बताऊंगा कि खुद से क्या क्या करना है। तो आपने डीएससी, आप डीएससी करेंगे उसके बाद में आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम नहीं है। अगर आप पहले लगाते थे क्लासेस, जब समीक्षा ने लगाया था, तब तो बहुत अच्छा हो जाता आपका, क्योंकि आपने लगाया नहीं उस टाइम। आई डोंट नो, अभी देखो टाइम कम है तो आपको टाइम, छोटा सा टाइम है, अब करना बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम बैठना पड़ेगा। जहाँ पे पहले अगर आप करते थे 1 घंटा बैठते थे, अब 2 2 3 3 घंटे बैठना पड़ेगा उसी को कंपनसेट करने के लिए। ओके, उसके बाद में आप डेवलपमेंट करोगे, लिंक्डइन पे अच्छा कनेक्शंस बिल्ड करो। मैं बताऊं लिंक्डइन का, आई विल टेक द लिंक्डइन सेशन, तो उस पे हम लिंक्डइन पे कैसे जॉब सर्च एंड कनेक्शंस बनाते हैं। उसके बाद में गिट एंड गिटहब देखते हैं कि गिटहब के ऊपर आप प्रोजेक्ट्स कैसे डालते हो। और हैकर रैंक के ऊपर कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हैकर रैंक, ये सारी चीजें हम देखेंगे। बट आपको अगर प्लेसमेंट चाहिए तो आपको तीन चीजें आना चाहिए मेनली, अगर आप नॉन कंप्यूटर ब्रांच से हैं। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, डीएसए आना चाहिए, ये चीजें तो कंपल्सरी, ये तो है कंपल्सरी, आपको करने पड़ेगा। ठीक है? आई गेटिंग दिस गाइस? तो ये आपको ध्यान में देना है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, कोई टेंशन मत लो। बस मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसा वैसा करना, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, टाइम कम है। गेटिंग दिस? ओके? योगेश्वरी, धनश्री, तो ये था हमारा पहला, यस सर। जिसके अंदर हमने देखा कि इंट्रोडक्शन क्या था, क्या है डेटा स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल, मैंने इतना आपको टेक्निकल लेके नहीं गया। बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से हमने समझाया कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट वी एक्चुअली डू। तो जो भी डेटा स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है ना, वो इफिशिएंट स्ट्रक्चर है। ठीक है? और देखो होता ऐसे है कि जब आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, अभी छोटी कंपनी की बड़ी कंपनी की बात करता हूँ मैं, तो वो आपको एक क्वेश्चन देंगे। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड देयर। तो जब आप कोई अच्छी, सपोज आप गूगल में बैठते हो, तो सपोज आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। ओके, आपको दे दिया उन्होंने कोई प्रॉब्लम, नंबर 1 प्रॉब्लम दे दिया। अब वो प्रॉब्लम को पढ़ के समझ के आपको खुद से ये डिसाइड करना है कि इस प्रॉब्लम के लिए विच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड। तो आपको एक डेटा स्ट्रक्चर चूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हमने देखे ना, उसका एक एडवांटेज है, किसी का डिसएडवांटेज है। हो सकता है कहीं पे एरे बहुत ही कन्वीनियंट है, कहीं स्टैक कन्वीनियंट है, कहीं लिंक लिस्ट कन्वीनियंट है। तो ऐसा नहीं है कि हर डेटा स्ट्रक्चर सेम हमें एक क्या बोलते हैं, एक सेम रिलीफ देता है। कहीं पे एरे बहुत मुश्किल हो जाता है एरे के साथ काम करना, या फिर कहीं भी रिकमेंडेड नहीं होता कि आप एरे के साथ काम करो, कहीं पे लिंक लिस्ट रिकमेंडेड हो जाता है ना? तो हर एक डेटा सेट का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से हमें समझ के, हाँ, अगर उसने बोला है कि एरे का यूज करो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो आपको एरे यूज करना पड़ेगा। बट अगर आपको बोला नहीं है, यानी बड़ी कंपनीज की बात करूँ, तो आपको कुछ बोलते नहीं है वो कौन सा यूज करना है, तो आपको खुद से करना पड़ता है, कौन सा डेटा सेट चूज करना है, फिर उसको कोड करना पड़ता है। ठीक है? आर यू गेटिंग दिस? तो आपको ये अभी फिलहाल अभी टाइम में आई आई जस्ट फेल्ट कि आपको पता होना चाहिए कि आपको डेटा स्ट्रक्चर का हर एक, इसका कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। लीनियर का भी कुछ एडवांटेज है, नॉन लीनियर को भी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज दोनों के हैं। ठीक है? तो कल से हम हमारा स्टार्ट कर देंगे पहला लेक्चर, पहला इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है? और आपको पेशेंस रखना है और प्रैक्टिस करते रहना कंटिन्यूस। ठीक है गाइस? योगेश्वरी, धनश्री, ओके सर। और एक डीएससी के लिए बुक बनाना है आपने।
और वो बुक 100 पेजेस मत बनाना, ठीक है? 300 पेजेस की बुक बनाना। डेटा स्ट्रक्चर की बुक जो अभी जब मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था तब वो वाली बुक अभी भी मेरे पास है, फेंका नहीं है मैंने उसको, ठीक है? तो बड़ी बुक बनाना डेटा स्ट्रक्चर जल्दी भर जाता है, हमें लगता है उसके अंदर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप करोगे तो वो भी आएगा, ठीक है? योगेश्वरी धनश्री समझ में आ रहा है? तो अच्छी जाड़ी बुक करना, इसमें आप डेटा स्ट्रक्चर का कल से जो भी कंटेंट है वो लिखना स्टार्ट, नोट्स बनाना चालू कर दो, ठीक है? ओके। ओके, चलो फिर गाइस, सो वी स्टॉप हियर टुडे। कल से हमारा एरे स्टार्ट हो जाएगा, सो वी विल मीट अगेन ऑन टुमारो इवनिंग। अच्छा मुझे बताओ, इवनिंग को एंड्रॉइड करने वाले के सब? यस गाइस। ये अब जिसको जावा नहीं आता वो एंड्रॉइड बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए करना, तो जावा की बैच स्टार्ट है 7 6, आई थिंक 7 to 8 बोला था क्या मैंने? मुझे भी नहीं पता। 7 to 8 है शायद। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, जावा आप भूल गए हो या फिर आपको ज्वाइन करना है, रिवाइज करना है, तो आप ज्वाइन कर लो, अच्छी बात है, कोई फीस नहीं देना आपको, ठीक है? हेडिंग दिस, ज्वाइन करो जावा, आपका रिवीजन रिवीजन हो जाएगा, चलेगा? यस यस। ओके, चलो, सो टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय योगेश्वरी, सी या।